Hello and welcome to Oxfam English program. Dear friends, this is Yaqub Ashrafi before you. इस सीरीज में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को देख रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट कंडीशन को डील किया, हमने सेकंड कंडीशन को डील किया एंड टुडे आई वुड लाइक टू अनफोल्ड थर्ड कंडीशन. अगर आपने फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन को नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक दे रखे हैं. उसके बाद आप थर्ड कंडीशन को देखें और याद रखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बाद जीरो कंडीशन भी देखेंगे. बहुत यूज़ होने वाले स्ट्रक्चर्स हैं. इसमें हम में से बहुत लोग गलत करते हैं. और एक स्टार्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, उसमें ये क्वेश्चंस ज़रूर आता है. अगर कॉमन एरर की बात करें, यू विल ऑलवेज कम अक्रॉस वन क्वेश्चन और टू. तो कितना इंपॉर्टेंट है आप इसे समझ सकते हो. नाउ कम ऑन, व्हाट इज थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन का मतलब होता है नो प्रोबेबिलिटी, कोई संभावना नहीं. ऐसी विश की बात कर रहे हैं जिसमें कोई संभावना नहीं. इज द क्लियर? यानी गालिब के अंदाज में कह सकते हो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. यूसेज कहाँ यूज करेंगे? यूज टू टॉक अबाउट एन इमेजिनरी कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट इन द पास्ट. ऐसी कंडीशन की जिसे हमने इमेजिन किया है, उसके प्रोबेबल रिजल्ट की बात कर रहे हैं. जैसे अगर आप कहोगे अगर मौसम अच्छा होता तो मैं वहाँ जाता, यानी मौसम अच्छा नहीं हुआ और आप वहाँ नहीं गए. इमेजिनेशन है आपका मौसम का अच्छा होना और उसका रिजल्ट क्या था? आपका वहाँ जाना. यानी आप ये जो इमेजिनेशन था वो भी पूरा नहीं हुआ और आपकी जो जाने की ख्वाहिश थी उसे भी आप पूरा न कर पाए. नाउ इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो देखें. इफ हैड V3, हमने ये देखा था सेकंड कंडीशन में, यहाँ था V2, लेकिन यहाँ पे क्या है? हैड V3. इफ हैड V3. और इसे याद करने की जरूरत नहीं कि हैड V3. आप इतना याद रखो कि फर्स्ट यानी कंडीशनल में हैड होगा. ऑटोमेटिकली हैड के बाद तो हम V3 यूज करते ही हैं. तो कंडीशनल में हैड, तो दूसरे क्लाउज में वुड हैव. आप ऐसे याद करो, हैड वुड हैव, दैट्स इट. इसे याद करने के लिए थर्ड कंडीशन क्या? हैड वुड हैव, हैड वुड हैव. अब आपको पता है कि हैड के बाद भी वर्ब का तीसरा फॉर्म और हैव के बाद भी वर्ब का तीसरा फॉर्म तो आ रहा है. वर्ब का तीसरा फॉर्म आप समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जैसे गो का गॉन, राइट का रिटन, प्ले का प्लेड, एटसेट्रा. कैरिंग. तो अगर आप अब इसमें कुछ एग्जाम्पल देखो, ये एक्शन है, आपको पता है ना इन इंग्लिश एवरीथिंग इज इन थ्रीज. हर कुछ तीन में होती है. एक्शन, होना, रखना, यानी एक्शन, एग्जिस्टेंस और पोजीशन. हम लोग पहले एक्शन में देख लेते हैं. इफ हैड V3 वुड हैव V3. वर्ब एक्शन को बताता है. जहां वर्ब का फॉर्म हो ना, V1, V2, V3, V4, V5, आप समझ जाओ वो सेंटेंस एक्शन है. राइट. अगर आप कहोगे कि अगर बारिश नहीं होती मैं वहां जाता, इफ इट हैड नॉट रेन्ड आई वुड हैव गॉन देयर. डियर फ्रेंड्स, आपको पता है इसमें रूल ऑफ इन्वर्शन भी काम करता है. रूल ऑफ इन्वर्शन का मतलब ये होता है कि इफ को आप ड्रॉप कर दो और हैड को पहले कर दो. जैसे अगर बारिश होती, इफ इट हैड रेन्ड, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो हैड इट रेन्ड. अगर तुम आते, इफ यू हैड कम, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो हैड यू कम. अगर मुझे मालूम होता, आप इसे कह सकते हो इफ आई हैड नोन. आप इसे ऐसे भी कह सकते हो हैड आई नोन. तो बोलने में ये खूबसूरत लगे ना आपको, हैड आई नोन, हैड इट रेन्ड. और निगेटिव होगा तो hadn't it rained. ओके, तो हम लोग देखते हैं इफ प्लस हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3. जैसे अगर बारिश होती मैं वहाँ नहीं जाता, इफ इट हैड रेन्ड आई वुड नॉट हैव गॉन देयर. अगर मुझे मालूम होता, मैं उस पर यकीन नहीं करता, इफ आई हैड नोन आई वुड नॉट हैव रिलाइड ऑन हिम. विश्वास करने की जो इंग्लिश है वो कई है. रिलाई ऑन, confide in, bank on या bank upon, count on, ये सारे, और trust और belief तो आप जानते ही हैं. राइट. ये सारे वर्ड्स हैं विश्वास करने के. अगर तुम आते, हम लोग साथ बाहर जाते. if you had come we would have gone out together. राइट. याद रखो टुगेदरनेस इंसान की ज़िंदगी में बहुत काम आते. इंडिविजुअलिटी डजंट डू एनीथिंग, टुगेदरनेस डज एवरीथिंग.
ओके, आप और भी सेंटेंसेस को, अगर सचिन आउट नहीं होता इंडिया मैच जीत जाता। इमेजिनेशन है, सचिन आउट नहीं होता, उसका रिजल्ट क्या था, इंडिया मैच जीत जाता। इफ सचिन hadn't got out, इंडिया would have won the match। याद रखो विन का जो V3 है वन है। हम इसे बहुत लोग बोल देते हैं वॉन वॉन, नो, विन वन, जैसे वन बोलते ठीक उसी तरह बोलेंगे वन। इफ सचिन hadn't got out, इंडिया would have won the match। अगर मेरे पास तुम्हारा, अगर तुम मुझे कॉल करते मैं वहाँ मौजूद होता। इफ़ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव बीन प्रेजेंट देयर। इससे क्लियर गाइस, तो ये थर्ड कंडीशन में इफ़ प्लस हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। आपको बताएं कि सेंटेंस तीन तरह के हो सकते हैं, एक्शन, एग्जिस्टेंस होना और पोजीशन रखना। अगर एग्जिस्टेंस की बात करें और उसके स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा if plus had been, और ये तो सेम रहेगा would have V3, would have V3, would have plus V3। Okay, so I was talking about कि अगर हम एक्शन की बात करें तो if had V3 और would have V3। और आपको पता है तीन तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होता है होना, जब यानी एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो if had been would have plus V3, जैसा होना है वैसा होना। एग्जिस्टेंस में जब भी होगा, होने की बात होगी तो आपको पता है हैड के बाद बीन लगेगा। बी का मतलब एग्जिस्टेंस दैट इज होना, और बी का जो थर्ड फॉर्म है वो बीन है। जैसे अगर तुम वहाँ होते मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता। इफ़ यू हैड बीन देयर आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। अगर तुम मौजूद होते हम लोग बाहर साथ जाते। इफ़ यू हैड बीन प्रेजेंट वी वुड हैव गॉन आउट टुगेदर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। जैसे आप कहते हो कि अगर वो मेरा दोस्त होता, इफ़ ही हैड बीन माई फ्रेंड, राइट। अगर तुम वहाँ होते, इफ़ यू हैड बीन देयर, दैट इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस। ये एग्जिस्टेंस की बात करता है। तो ये एक्शन में इफ़ प्लस हैड V3 वुड हैव V3, और एग्जिस्टेंस होने में इफ़ हैड बीन वुड हैव प्लस V3। और तीसरा है रखना, दैट इज पोजीशन। और आपको पता है कि पोजीशन में हैव का यूज होता है। तो इफ हैड, ये तो हैड है। अब हैड के बाद एवरीबडी नोज हैज हैव हैड के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो पोजीशन में हैव यूज होता तो हैव का तीसरा फॉर्म हो जाएगा हैड। तो ये दो बार हैड होगा, हैड, और दूसरे क्लाउज में जैसा है वैसा ही रहेगा, वुड हैव V3। करेक्ट। जैसे अगर मेरे पास समय होता, इफ आई had time, come on, that is important to note, had, if I had time, मैं बाहर जाता, I would have gone out। अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता, if he had extra money, he would have bought this book। तो जब कभी भी हम बात करेंगे पोजीशन में रखने में तो had प्लस had हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये had हो गया पोजीशन दैट शोज रखना, और ये तो वही होगा वुड हैव प्लस V3। इज द क्लियर। अगर कहते निगेटिव होगा तो हैड नॉट। जैसे अगर उसके पास समय नहीं होता, वह तुमसे नहीं मिलता, इफ ही हैड नॉट हैड टाइम, या इफ ही hadn't had time, he would have not met you। डियर गाइस, मैंने ये भी कहा था कि तीनों में साइन ऑफ इन्वर्शन यूज कर सकते हो, यानी ये इफ को ड्रॉप कर दें और हैड को पहले लाए। जैसे अगर तुम वहां जाते उससे मुलाकात होती, हैड यू गॉन देयर यू वुड हैव मेट हिम। अगर वो वहां होता, हैड ही बीन देयर आई वुड हैव ऑल्सो गॉन, मैं भी जाता। अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता मैं तुम्हें कॉल करता, हैड आई हैड योर नंबर आई वुड हैव कॉल्ड यू। सो डियर फ्रेंड्स, ये तीन स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, एक्शन, होना, रखना। और मैंने अभी जो कंडीशन की बात की है, फर्स्ट कंडीशन, second condition, and today I have discussed third condition, and of course in the next class, in the next video I would discuss zero condition। इस पे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि जब भी पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स आएगा, सुनोगे तो ये स्ट्रक्चर्स आएगा, और एग्जामिनेशन में भी कॉमन एरर्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। Why don't you try to be purist? याद रखिए, always there's vacancy to get better। हमें सबको कोशिश ये करनी है कि हमें और अच्छा होना है और बेहतर होना है। जयशंकर प्रसाद ने बहुत प्यारी बात कही, कहाँ रुकता हूँ मैं अर्शो फर्श की।
ये अल्लामा इकबाल ने कहा, कहाँ रुकता हूँ मैं अर्शो फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। और सेम ख्याल है जयशंकर प्रसाद का कि जीवन का उद्देश्य नहीं है निकट भाव से टिक रहना, किंतु पहुँचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। और ये तब हो सकता है जब हम कड़ी मेहनत करें। याद रखो, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ हार्ड लेबर। हार्ड लेबर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। Okay, so from today on, you must put every effort to get success. Leave no stone unturned to get success. Leave no stone unturned का मतलब होता है कोई कसर बाकी नहीं रखना। कहते हैं ना, I will leave no stone unturned to get success. कामयाब होने के लिए मैं कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। Best of luck. My wishes are with you. Stay tuned with Oxfame. Keep learning. Thank you very much.